हर साल हम अपने घर या फिर सार्वजनिक स्थान पर किसी न किसी तिथि में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मूर्तिकार सुंदर सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमा बनाते हैं और हम इन प्रतिमाओं को बड़े ही आदर से ले आकर अपनी पूजा स्थली पर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से हर एक देवी देवता की पूजा के बाद उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जित करने का विधान है। इसके पीछे कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनके कारण सदियों से ऐसा होता आ रहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे मूर्तियों को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलते रहे। जल पंचतत्व में से एक माना जाता है जो परम पवित्र होता है। किसी भी पूजा पाठ में जल हाथ में लेकर ही शुद्धि का मंत्र पढ़ा जाता है और इसे अपने शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़का जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में और अंत में संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ जल ही जल होता है। जल आरंभ, मध्य और अंत भी है, इसीलिए जल में त्रिदेवों का वास भी माना जाता है। इसीलिए देव कार्यों में जल का प्रयोग किया जाता है। जल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। जल के स्वामी देवता वरुण हैं, जो विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। इसीलिए आदि अनंत भगवान विष्णु को देवी देवताओं की मूर्तियां समर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इनसे ही सृष्टि का जन्म हुआ है। यही सृष्टि के अंत में सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। जब जल में प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है तो देवी देवताओं का अंश मूर्ति से निकलकर वापस अपने लोक को चला जाता है, यानी परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही कारण है कि प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो मूर्तियों को जलाया नहीं जा सकता, इससे देवताओं का अपमान होता है। भूमि में दबाने से मूर्तियों को खोद कर निकल लिए जाने का डर रहता है। भूमि में खेती या दूसरे कार्य से देवताओं की मूर्तियों को चोट लग सकती है। इन सभी स्थितियों में भगवान अपमानित होते हैं, जबकि मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देने से यह जल में घुल जाता है, जिससे देवताओं के ब्रह्मलीन होने की अनुभूति होती है।